हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग घर पे एंजॉय कर रहे होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड को। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप हमारे कौन से सेक्शन में कवर होती है। फीचर्स पढ़ लिए थे हम लोगों ने, पार्टनरशिप डीड के बेनिफिट्स। इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल देन द सम पॉइंट्स आर अप्लाइड बाय डिफॉल्ट। इसके बारे में हमारे डिस्कस हो चुकी है। क्लियर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत में पढ़ा हुआ है। वहां हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस उस इंट्रोड्यूस अमाउंट पे नॉमिनल रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है ओनर को। इसी को बोला गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था, अगर आपको याद हो। और हमारी एंट्री वहां बनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर। यहाँ पे भी हम लोग इंटरेस्ट करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हमारी वीडियो में इसकी इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, जब भी कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल का अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है या विड्रॉ करता है तो उसके उस इंट्रोड्यूस अमाउंट पे या विड्रॉ पे किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। यहाँ मैंने आईओसी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला लिखा है, दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कितना अमाउंट हमारे पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है इनटू रेट अपॉन 100। रेट का मीनिंग जिस रेट से हमें आईओसी प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट फॉर्म में आईओसी बोल सकते हैं, इनटू मंथ अपॉन 12। क्लियर। मंथ हम लोग कब से लेकर कब तक काउंट करेंगे वो भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। मंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस दिन अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है, एंड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, डेट इज द डेट ऑफ एंड ऑफ द ईयर। इसका मीनिंग हमें ये जानना पड़ेगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज कर रही है। अगर 31 मार्च को क्लोज कर रही है तो फिर हमें 31 मार्च तक का पीरियड काउंट करना पड़ेगा। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज कर रही है तो हमें 31 दिसंबर तक का ही पीरियड काउंट करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है, you have to calculate the IOC at rate 12% per annum for the year ended 31st March 2021। That means आपको जो IOC कैलकुलेट करना है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 12% पर एनम, और हमें ईयर एंडिंग की डेट रखी है 31 मार्च 2021। क्लियर। केस 1 दे रखा है, इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ राम्स कैपिटल 10 लाख। और आगे कुछ भी नहीं बोला है, हमें इतना सा बोला है कि मिस्टर राम की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 10 लाख। और हम सबको पता है अगर हमारा ईयर एंड 31 मार्च के दिन हो रहा है तो ईयर स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 1 अप्रैल से। क्लियर। तो हमारे एग्जांपल में अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो यहाँ बोल रहा है कि ओपनिंग कैपिटल, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द राम्स कैपिटल इज 10 लाख। मतलब राम का जो ओपनिंग कैपिटल है, जो 1 अप्रैल के दिन जो उसकी कैपिटल का अमाउंट है वो कितना है, 10 लाख रुपीज। इस पूरे 12 महीने में मिस्टर राम ने ना तो कुछ ऐड किया ना ही कुछ विड्रॉ किया है। तो हमें फाइंड करना है कि मिस्टर राम को हम लोग ईयर के एंड में कितना अमाउंट ऑफ आईओसी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। फॉर्मूला वही का वही लगाएंगे जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए मिस्टर राम की ओपनिंग कैपिटल है, इनटू मंथ इनटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है, 12%, तो 12 अपॉन 100 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद है इनटू मंथ अपॉन 12। अब मंथ काउंट करते हैं। मंथ हम लोग कहां से लेकर कहां तक काउंट करेंगे, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेकर एट द एंड ऑफ द ईयर। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे पास, 1 अप्रैल 2020। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो मतलब 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कितने महीने हो गए, अप्रैल टू मार्च, दैट इज 12 मंथ। तो यहाँ पे दिया है 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये 1,20,000 रुपए हमारे मिस्टर राम का आईओसी हो गया। गॉट द पॉइंट। तो हम लोग सेम एग्जाम्पल तरीके करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ केस नंबर 2 गिवन। केस नंबर 2 में गिवन है, इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ राम्स कैपिटल इज 10 लाख रुपीज, he further invested 5 lakh rupees on 1st
अक्टूबर 2020। यहाँ पे ये दे रखा है कि राम की ओपनिंग कैपिटल 10 लाख रुपए है, ठीक है, और मिस्टर राम ने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए हैं। कब किए हैं? 1 अक्टूबर 2020 को। बेटा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर सिमिलर आता है। तो जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड बिल्कुल इजी रहेगा और इससे आंसर आपका हर किसी कंडीशन में परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, हमारा फॉर्मेट था अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, ठीक। तो यहाँ आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज क्या है? राम की ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा 12 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12, ये तो आ गया हमारा 1,20,000 रुपए। सिमिलर मिस्टर राम ने फर्दर कितना इन्वेस्ट किया है? 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 लाख रुपीज इंटू रेट अपॉन 100, रेट एज इट इज 12% इंटू मंथ अपॉन 12। अब यहाँ मंथ में हम लोग कितने मंथ काउंट करेंगे? कब इसने इंट्रोड्यूस किया है? इंट्रोड्यूस किया है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो जाएंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग 6 मंथ का इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6/12। आंसर आएगा हमारा 30,000 एंड द टोटल आईओसी फॉर मिस्टर राम विल बी 1,50,000 रुपीज, ठीक। अब हमारे पास केस नंबर 3 है। यहाँ पे मैंने कुछ और एडिशनल दिया हुआ है। If the opening balance of the Ram capital is 10 lakh rupees, okay. If he further invested 5 lakh rupees on 1st October 2020, he withdrawn 2 lakh rupees is on 1st March 2021. ये बोल रहा है यहाँ पे मिस्टर राम ने इंट्रोड्यूस तो किया है लेकिन उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ भी किया है, अ बिट हायर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम इस विड्रॉन वाली सिचुएशन में किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं, ठीक। एज इट इज ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी इसके ऊपर? 12%, 12/100। और मंथ कितने जाएंगे? 12 मंथ। ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा 12 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है एडिशन, बिकॉज मिस्टर राम ने एडिशन किया है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम उसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। 5 लाख रुपीज एडिशनल अमाउंट है इंटू 12/100 इंटू 6/12। मैंने यहाँ पे 6/12 क्यों लिखा? बिकॉज इसने इन्वेस्ट कब किया है, एडिशन कब किया है? इसने एडिशन किया है 1 अक्टूबर के दिन, 1 अक्टूबर 2020। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का है। दैट्स व्हाई 6/12 यहाँ आया है। ये अमाउंट हमारा सेम एज इट इज 30,000 रुपीज, जो हमारा केस नंबर 2 में आया था। फर्दर दे रखा है ही विड्रॉन 2 लाख रुपीज ऑन 1 मार्च 2021। उसने 2 लाख रुपए का अमाउंट विड्रॉ किया है। बिकॉज उसने विड्रॉ किया है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा है। हम लोग किसी भी नेगेटिव टर्म को ब्रैकेट में शो करते हैं, क्लियर। 2 लाख रुपीज इंटू 12/100 इंटू 1/12। मैंने यहाँ पे 1/12 क्यों किया है? बिकॉज विड्रॉ कब हुआ है? विड्रॉ हुआ है हमारा 1 मार्च के दिन। 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 1 महीना। डेट्स वाई 1/12 मैंने यहाँ लिखा है। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये आया हमारा 2,000 रुपीज। ये अमाउंट विड्रॉ हुआ है इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव में लिखा है, ठीक है। तो जब मैंने 120 प्लस 130 किया तो कितना आया? 150। 150 माइनस करेंगे 2,000 रुपीज तो हमारे पास आंसर आएगा 1,48,000 रुपीज। दैट मीन्स द टोटल आईओसी फॉर मिस्टर राम विल बी 1,48,000 रुपीज। अब आते हैं हम लोग हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स हैं। मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 4,50,000 रुपीज। मिस्टर बी की कैपिटल है 5,50,000 रुपीज। अब यहाँ लिखा हुआ है एडिशन, डेट दे रखी है पास में 30 सितंबर 2020, ठीक है। मिस्टर ए ने कितना एडिशन किया? मिस्टर ए ने एडिशन किया 1 लाख रुपीज और मिस्टर बी ने एडिशन किया है 60,000 रुपीज। साथ में विड्रॉल के लिए भी कुछ दे रखा है, कुछ अमाउंट विड्रॉ भी हुआ है। विड्रॉ की डेट दे रखी है 1 मार्च 2021। मिस्टर ए के आगे दे रखा है निल, दैट मीन्स मिस्टर ए ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। मिस्टर बी के आगे दे रखा है 1 लाख रुपीज, दैट मीन्स मिस्टर बी ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 1 लाख रुपीज। You have to calculate the IOC at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2021. हमारे पास ईयर एंडिंग की डेट क्या आ रही है? 31st मार्च 2021, क्लियर। तो हम लोग फाइंड करते हैं आईओसी। सबसे पहले मिस्टर ए के लिए फाइंड करते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है मिस्टर ए की? 4,50,000 रुपीज इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 6%, 6/100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? हमेशा 12 मंथ का ही चार्ज करेंगे। इंटू 12/12 कितना आया? 2।
ये आया हमारे पास 27,000 रुपीज। ठीक। मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट विड्रॉ भी किया है। विड्रॉ कब किया है? 30 सितंबर 2020। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2021। क्लियर। तो हमें मंथ कब से लेकर कब तक काउंट करने पड़ेंगे? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एंड ऑफ द ईयर। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने यहाँ पे सितंबर को काउंट नहीं किया है, बिकॉज सितंबर की डेट क्या दे रखी है? 30 सितंबर। ठीक है, इसलिए हम लोग सितंबर का मंथ काउंट नहीं करेंगे। तो कितने मंथ हुए हमारे? 6 मंथ। यहाँ मैंने इंटरेस्ट कैसे फाइंड करा? एज इट इज, जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था, 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। अमाउंट आया हमारे पास 3,000 रुपीज। इन द टोटल आईओसी विल बी 30,000। बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5,50,000 रुपीज। इंटू रेट, रेट हमारे पास बिल्कुल सेम है 6/100 इंटू 12/12। मैंने यहाँ 12 मंथ का चार्ज किया है एज इट इज, बिकॉज ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। अमाउंट आया हमारा 33,000 रुपीज। मिस्टर ए ने भी कुछ अमाउंट ऐड किया है। कितना एडिशन किया है? 60,000 रुपीज। तो सेम एज इट इज वैसे ही हम लोग आईओसी फाइंड करेंगे। 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। यहाँ मैंने 6 मंथ लिए हैं। अमाउंट आया हमारे पास 1800। मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट विड्रॉ भी किया है। कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 1 लाख रुपीज। बिकॉज अमाउंट विड्रॉ किया है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में 1 लाख को नेगेटिव ब्रैकेट में लिखा है। इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 6/100 इंटू मंथ अपॉन 12। कब इसने विड्रॉ किया है? ये विड्रॉ किया है 1 मार्च को। एज इट इज 1 मार्च से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए? 1 महीने। तो 1/12 अमाउंट आएगा हमारे पास 500। लेकिन ये 500 हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। क्लियर। और टोटल आईओसी हमारे पास आएगा 34,300 रुपीज। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमारे पास 450 एंड 550। ऑन 1 अगस्त 2020 they decided to keep the total capital of the firm for rupees 10 lakh to be shared by them equally। इस लाइन का मीनिंग ये है कि 1 अगस्त को उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि उनकी फर्म की टोटल कैपिटल होगी 10 लाख रुपीज, जो वो शेयर करेंगे इक्वली। दैट मीन मिस्टर एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख रुपीज और मिस्टर वाई की भी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज। लेकिन हमारे यहाँ पे मिस्टर एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है? 450। मिस्टर एक्स को 450 की जगह 5 लाख में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेगा इसके लिए मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स इसके लिए 50,000 रुपीज का एडिशन करेगा। क्लियर। और ऐसे ही मिस्टर वाई की कैपिटल कितनी दे रखी है? 550। और मिस्टर वाई को अपनी कैपिटल को कहां तक रिड्यूस करना है? 5 लाख रुपीज तक। तो मिस्टर वाई 50,000 रुपीज का विड्रॉ करेगा। बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंगली they invested or withdrawn the required amount as to maintain their capital in equal proportion। ओके, आगे हमारे पास लाइन में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो पार्टनर लेके आएंगे और जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड होगा वो उसको विड्रॉ कर देंगे। Calculate the IOC at the rate 10% per annum for the year ended 31st December 2020। बेटा यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ईयर एंडिंग की डेट क्या रहती है? 31 दिसंबर। तो आपको यहाँ पे जो पीरियड काउंट करना है, जो मंथ काउंट करने हैं, वहां पे आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेकर एंड ऑफ द ईयर दैट इज 31 दिसंबर तक ही काउंट करना पड़ेगा। क्लियर। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले फाइंड करते हैं मिस्टर एक्स के लिए। ओपनिंग कैपिटल है इसकी 450 इंटू रेट। रेट कितनी है? 10% इंटू 12/12। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा 12 मंथ का इंटरेस्ट ही उनको चार्ज करना है। तो आंसर आया हमारे पास 45,000 रुपीज। नेक्स्ट मिस्टर एक्स ने क्या किया है? मिस्टर एक्स ने कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। ऑब्वियसली मिस्टर एक्स को अपनी कैपिटल कहां तक लेके आनी थी? 5 लाख रुपीज तक उसको इंक्रीज करनी थी। और उसका अमाउंट कितना इंट्रोड्यूस हो रहा था? 4,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने क्या किया? 50,000 रुपीज का और इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है। इंटू रेट अपॉन 100। रेट कितनी है? 10%। इंटू मंथ अपॉन 12। बेटा देखें कब इसने मिस्टर एक्स ने अपना एक्स्ट्रा अमाउंट कब इंट्रोड्यूस किया है? 1 अगस्त 2020। तो हम लोगों को अभी पीरियड काउंट करना है 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक। कितना हो जाएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5/12। आंसर आया 2083.33।
then the total IOC will be 47083.33. क्लियर? ऐसे ही मिस्टर वाई के लिए निकालते हैं। मिस्टर वाई की ओपनिंग कैपिटल थी 5,50,000 रुपीज, इंटू करा अपन ने रेट से, रेट दे रखी है हमारे पास 10%, इंटू 12/12, ये आया हमारे पास 55,000 रुपीज। मिस्टर वाई का अमाउंट कितना इंट्रोड्यूस हो रहा था? 5,50,000 रुपीज, जो 5 लाख से ज्यादा था। लेकिन उन्होंने 1 अगस्त के दिन ये डिसाइड किया था कि वो उनका अमाउंट कितना होगा, इक्वली शेयर होगा, कितना, 5 लाख और 5 लाख। तो मिस्टर वाई क्या करेगा? मिस्टर वाई 50,000 रुपीज का विड्रॉ कर लेगा, बिकॉज विड्रॉ कर रहा है, डेट से हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, इंटू 10/100 इंटू 5/12, ये आया आंसर 2083.33, लेकिन नेगेटिव में। तो मैंने यहाँ पे 55,000 रुपीज में से 2083.33 को लेस कर दिया, देन द टोटल आईयूसी फॉर मिस्टर वाई will be 52,916.67। तो आओ अब हम करते हैं हमारी बुक के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, हम लोग जो बुक रेफर करेंगे वो होगी डीके गोयल सर, इसके राइटर होंगे। क्लियर? तो उसी का लेसन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। ये हमारी डीके गोयल सर की बुक का ही इलस्ट्रेशन है। ठीक है, हम लोग इसी को फुल ईयर फॉलो करने वाले हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है हमारे पास, अरुण एंड वरुण आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। Their capital as on 1st April 15 were 480 and 540। हमारे पास अरुण और वरुण दो पार्टनर हैं, और यहाँ बोला गया है कि जो कैपिटल है वो है 480 and 540। On 1st October 15, they decided that the total capital of the firm should be 10 lakh rupees to be contributed equally by both of them। हम लोगों ने अभी भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल समझा है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमारे पास, और ये बोला गया है कि 1 अक्टूबर के दिन उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी टोटल कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख रुपीज, दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम इक्वली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द आईओसी विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द आईओसी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। क्लियर? तो बेटा अगर 10 लाख रुपीज को मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5 लाख इन 5। ठीक है ना? मिस्टर अरुण का जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? 480, और मिस्टर अरुण को अपनी इस कैपिटल को कहां तक लेकर जाना है? 5 लाख रुपीज तक उसको इंक्रीज करना है। तो कितना अमाउंट वो ऐड करेगा? मिस्टर अरुण ऐड करेगा 20,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही मिस्टर वरुण की कैपिटल कितनी कर रखी है? 540, और मिस्टर वरुण को अपनी कैपिटल कहां तक लेके आनी है? 5 लाख तक लेके आनी है। तो मिस्टर वरुण 40,000 रुपीज का विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, कौन सी डेट पे, किस दिन इन लोगों ने डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया है 1 अक्टूबर के दिन। तो पूरे एडजस्टमेंट हमारे होंगे 1 अक्टूबर के दिन। ईयर एंडिंग दे रखा है 31 मार्च के दिन। अगर पीरियड काउंट करें तो कितना आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। ठीक है, ये तो रही हमारी समरी। अब करते हैं हमारा सॉल्यूशन अरुण के लिए। ओपनिंग कैपिटल 480 इंटू रेट अपॉन 100, रेट दे रखी है 6% इंटू 12/12। ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा 12 मंथ का इंटरेस्ट लगता है। कितना आया अमाउंट? 28,800 रुपीज। बिकॉज मिस्टर अरुण ने 20,000 रुपीज का एडिशन किया है, तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपीज के आईओसी को प्लस कर देंगे। आईओसी निकलेगा 20,000 रुपीज इंटू 6/100 इंटू 6/12। मैंने मंथ कितने लिए हैं? 6, बिकॉज में अमाउंट कब ऐड किया? 1 अक्टूबर के दिन, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। जी आया हमारे पास 600 रुपीज, इसको ऐड कर देंगे, देन द टोटल आईओसी विल बी 29,400। बेटा ऐसे ही हम लोग मिस्टर वरुण का फाइंड कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल है 540 इंटू 6/100 इंटू 12/12। आंसर आया हमारे पास 32,400। मिस्टर वरुण ने विड्रॉ किए हैं 40,000 रुपीज, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में लिखा है मैंने, इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों लिखा? बिकॉज उसने विड्रॉ भी कब किया है? 1 अक्टूबर के दिन। तो ये आया हमारा 1200 रुपीज नेगेटिव, एंड द टोटल आईओसी विल बी 31,200 रुपीज। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या दे रखा है? ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, द कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2015 एज 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास ए और बी की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। मिस्टर ए की तो है 4 लाख और मिस्टर बी की है 3 लाख रुपीज। On 1st August 15, they introduced the further capital of 50,000 and 40,000 respectively। 1 अगस्त के दिन मिस्टर ए ने इंट्रोड्यूस किया है 50,000 रुपीज और मिस्टर बी ने इंट्रोड्यूस किया है 40,000 रुपीज। मिस्टर बी विड्रू 50,000 रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 16। मिस्टर बी ने क्या किया है? मिस्टर बी ने 15,000 रुपए का विड्रॉ किया है 1 मार्च के दिन। Interest is allowed at the rate 6% per annum on the capital. Compute the IOC for the year ending 31st March 16। बेटा हम लोगों ने ऐसा कैसा सेम एग्जांपल पहले किया हुआ है। आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग आईओसी फाइंड करेंगे। मिस्टर ए का ओपनिंग कैपिटल रखी है 4 लाख रुपीज इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितनी है? 6%।
इंटू मंथ अपॉन 12 और ओपनिंग कैपिटल के लिए कितना आएगा 12। वेरी गुड। अमाउंट आएगा हमारे पास 24,000 रुपीज। मिस्टर ए ने कुछ अमाउंट ऐड किया है। कब इसने ऐड किया है? मिस्टर ए ने ऐड किया है 1 अगस्त के दिन और ईयर एंडिंग कब हो रही है 31 मार्च। तो बेटा पीरियड कहां से लेकर कहां तक काउंट करेंगे? डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेकर ईयर एंडिंग की डेट तक। 1 अगस्त से 31 मार्च कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए हमारे 8 महीने। अमाउंट कितना इंट्रोड्यूस किया है? 50,000 रुपीज। तो आईओसी हमारा फाइन होगा 50,000 रुपीज इंटू 6/100 इंटू 8/12 दैट इज 2,000 रुपीज एंड द टोटल आईओसी विल बी 26,000। ऐसे मिस्टर बी का फाइन करेंगे। ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख रुपए। इस मिस्टर बी ने ऐड किए हैं 40,000 रुपीज, लेकिन मिस्टर बी ने विड्रॉ भी किया है। कितना विड्रॉ किया है? 15,000 रुपए विड्रॉ किया है। तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली जो अमाउंट हम लोगों ने विड्रॉ किया है उसको नेगेटिव में डाल देंगे और इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करेंगे? 1 महीने का। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी ने अमाउंट विड्रॉ किया है 1 मार्च के दिन। क्लियर? तो टोटल आईओसी आएगा हमारा 19525। अब है हमारा आईओसी का सबसे लास्ट टॉपिक बट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। आईओसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। If the opening capital is not given in the question, then the opening capital will be calculated as follows. Opening capital is equal to closing capital plus drawings minus additional capital minus share of the profit. हम लोगों ने 11th में, अगर आपको याद हो तो, जब बैलेंस शीट बनाई थी तो बैलेंस शीट में कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट किए थे। ठीक है? किस तरीके से हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट किया था? द क्लोजिंग कैपिटल विल बी इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल अमाउंट माइनस ड्रॉइंग्स। याद है? तो जैसे किया था हम लोगों ने, बस ये जो इक्वेशन है वैसे की वैसी ही बनी है। वहां हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट फाइंड किया था, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आप उससे अपनी इक्वेशन बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन ओपनिंग कैपिटल की कुछ इस तरीके से ही बनेगी। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस शेयर ऑफ द कैपिटल। बेटा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, there is too much difference between the drawings and withdrawn of capital. ड्रॉइंग्स और कैपिटल विथड्रॉन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ड्रॉइंग्स का मीनिंग होता है कि अगर कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर में से कुछ अमाउंट विथड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो उसी को बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है विथड्रॉन द कैपिटल तो इसका मीनिंग ये है कि पार्टनर ने अपनी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल में से अमाउंट को विथड्रॉन कर लिया, अपनी कैपिटल ही विथड्रॉन कर लिया। ठीक है? तो ड्रॉइंग्स और विथड्रॉन को आप आगे सेपरेट करते हुए चलना। ठीक है? इसके बेस पे हमारे पास लेसन नंबर 4 दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, तो रीड करते हैं। A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of the 3:1. Their capital at the end of the financial year 2016-17 were 6 lakh and 3 lakh. बेटा ये देखिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? ये हमारे लिए कहलाएगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है? ए और बी की हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 6 लाख एंड 3 लाख। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2016-17, Mr. A's drawing were 80,000 and the B's drawing were 40,000 rupees, which had been duly debited to the partner's capital account. ये बोल रहा है कि मिस्टर ए की ड्राइंग कितनी है 80,000 रुपीज एंड मिस्टर बी की ड्राइंग कितनी है 40,000 रुपीज। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द आईओसी फॉर द ईयर वाज 80,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना है इनका? 80,000 का। एंड द सेम हैड बीन आल्सो क्रेडिटेड इन देयर पीएसआर। वो ऐसा बोला गया है कि इस प्रॉफिट को उन्होंने क्या किया है? पार्टनर्स में उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितना है उनका पीएसआर? 3:1। अगर उनका पीएसआर 3:1 है तो 80,000 रुपीज को मैं ए और बी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? मिस्टर ए का रहेगा 60,000 रुपीज और मिस्टर बी का शेयर रहेगा 20,000 रुपीज। ठीक है? कैसे फाइंड किया मैंने? 80,000 इंटू 3/4 ये रहेगा मिस्टर ए का, मिस्टर बी का रहेगा 80,000 इंटू 1/4। ठीक? द सेम हैड बीन credited in their PSR. B had brought additional capital of 70,000 on 1st October 16. जो मिस्टर बी है वो एडिशनल कैपिटल भी लेके आया है, मिस्टर ए नहीं लाया। You have to calculate the IOC at the rate 12% per annum for the year 2016-17. तो आइए इसको सोल्व करते हैं।
Since the IOC is calculated on opening capital and opening capital are not given in the question, then it is necessary to calculate the opening capital as follows. ठीक है, वही वाली बात बोल रहा है ये। किस तरीके से हम लोग करेंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल? बेटा इक्वेशन क्या थी? वर्किंग कैपिटल प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल और लेस करेंगे हम लोग शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, इसने ये दे रखा है मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपीज। एड कर दी इसने मिस्टर ए की ड्रॉइंग्स। कितनी ड्रॉइंग्स की थी मिस्टर ए ने? 80,000 रुपीज। ये आया 680। लेस करेंगे शेयर ऑफ द प्रॉफिट, कितना आया था इसका शेयर? 60,000 रुपीज। और लेस करेंगे इसकी एडिशनल कैपिटल। मिस्टर ए ने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, तो मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल क्या रहेगी? 620। ऐसे ही आते हैं मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपीज। ऐड कर देंगे इसके अंदर हम लोग अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, दैट इज 40,000 रुपीज। लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 रुपीज और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, दैट इज 70,000 रुपीज। मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल लगाई हमारे पास 250। अब फाइंड करते हैं अमाउंट ऑफ आईओसी। मिस्टर ए का आईओसी निकलेगा 620 इंटू 12%, मतलब 620 इंटू 12/100 इंटू 12/12, ये आएगा हमारे पास 74,400। मिस्टर बी की बात करते हैं तो मिस्टर बी ने कुछ अमाउंट ऐड भी किया है। पहले फाइंड करते हैं मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी, दैट इज 250 इंटू 12/100 इंटू 12/12, ये आएगा आपका 30,000 रुपीज। इसमें ऐड कर देंगे अमाउंट ऑफ आईओसी ऑन द एडिशनल कैपिटल। कितना आएगा एडिशनल कैपिटल का? 70,000 इंटू 12/100 इंटू मंथ अपॉन 12, कितने महीने का चार्ज करेंगे? इसने अपनी कैपिटल कब लगाई है? इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, तो कितने मंथ हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया हमारा 6 मंथ। तो अमाउंट ऑफ आईओसी आएगा हमारा 4200, देन द टोटल आईओसी विल बी 34200। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास हमारी यहाँ पे आज खत्म होती है। मैंने आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हमारी जो रेफरेंस बुक है डीके गोयल सर की, उसी के ही प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने। आपको डेली घर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डेली यहाँ होम असाइनमेंट दूंगा और आपको उनका सॉल्यूशन घर पे ड्रॉ करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 2, 3 एंड 4 आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें, अगर आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी है घर पे, तो बेटा आप लोग घर पे बुक को भी रेफर कर सकते हैं। सेम एज इट इज डीके गोयल सर की जो बुक है उसी को ही मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी एक फाइल भेज देता हूँ, वहां से भी वो उन क्वेश्चंस को उठा के और अपने सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक सर, आई होप आज आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे आपके। आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।